आप देख रहे हैं गुरु ज्योति पत्रकार न्यूज चैनल। चलिए आपको दिखाते हैं खास खबर। आजादी के 75 वर्ष बाद आज भी गांव में दलितों और बहुजन समाज पर सामंतशाही शासन हावी है। पीड़ित मसरा राम मेघवाल 10 माह से जिले सहित स्थानीय प्रशासन के आगे 10 माह से दर दर के ठोकरें खाने को मजबूर। थक हार कर पीड़ित परिवार ने दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका समाचार पत्र के जोधपुर संभाग प्रभारी डॉक्टर KL परमार का सहारा लिया। तब हुआ हकीकत इस बड़े और गंभीर मामले का खुलासा। जिले सहित स्थानीय प्रशासन पर पीड़ित ने लगाए रिश्वत के आरोप। जल्द ही होगा ऐसे भ्रष्ट और रिश्वतखोरों का पर्दाफाश। हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य के जालौर जिले के एलाना गांव की, जहां पर भारत को आजाद हुए 75 वर्ष से भी ज्यादा समय हो चुका है, फिर भी आज भी दलितों और बहुजनों पर सामंतवादी शासन हावी हो रहा है। एक और तो राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सरकार में बैठे तमाम सरकार के मंत्री भेदभाव को समाप्त करने की बात करते हैं और सभी को समानता की दृष्टि से देखने की बात की जाती है। वहीं दूसरी ओर इस प्रकार से गांव में सामंतवादी शासन दिन प्रतिदिन हावी होता जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का विषय खड़ा होता जा रहा है। आखिर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं हो सकती। मामला बहुत बड़ा और गंभीर है। जालौर जिले के सायला पंचायत समिति के एलाना गांव का है, जहां पर एक पीड़ित मसरा राम मेघवाल पुत्र भुराराम मेघवाल जाति मेघवाल निवासी एलाना ने 10 माह से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर। जिले के प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से थक हार कर उन्होंने अंत में जब कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा था तो दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका समाचार पत्र के जोधपुर संभाग प्रभारी डॉक्टर KL परमार की टीम को अपनी आप बीती व्यथा सुनाई। तब जिले के प्रशासन सहित स्थानीय प्रशासन पर कई तरह के रिश्वत के गंभीर आरोप लग रहे थे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका समाचार पत्र के जोधपुर संभाग प्रभारी डॉक्टर KL परमार की उपस्थिति में ग्राम पंचायत एलाना में पीड़ित मसरा राम मेघवाल को अपनी आप बीती सुनाने के लिए वहां पर मौजूद स्थानीय ग्राम पंचायत का ग्राम विकास अधिकारी तथा स्थानीय पटवारी को जब व्यथा सुनाने के लिए गए, तब डॉक्टर परमार की मौजूदगी में ही ग्राम विकास अधिकारी केसर सिंह भायल ने पीड़ित को बात सुने बिना ही कार्यालय से बाहर जाने के लिए कह दिया। और तो और उसे यह भी कहा कि बाहर जाकर बात करो, अंदर खड़े नहीं रहे। जब ग्राम विकास अधिकारी को मीडिया के जोधपुर संभाग प्रभारी डॉक्टर परमार के सम्मान में खड़ा होना तो कोसों दूर की बात है। ग्राम प्रधान सेवक को अपने पद से इतना गुरूर कि एक समाचार पत्र के संभाग प्रभारी के सम्मान में होना तो बहुत दूर, उल्टा पीड़ित को ही अपने कार्यालय से भगा रहा। बहुत बड़ी शर्मिंदगी का विषय खड़ा होता है जब खुलेआम सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को एक संभाग प्रभारी के सम्मान में खड़े होकर आदर सत्कार करना तो अपने पद के घमंड में इस तरह खो जाते हैं कि वो मर्यादा भी भूल जाते हैं। जब दैनिक समाचार पत्र के संभाग प्रभारी डॉक्टर परमार की मौजूदगी में ही पीड़ित परिवार को बाहर जाने के लिए कह दें तो बहुत बड़ी यहाँ पर चिंता और बहुत बड़ी शर्मिंदगी का विषय खड़ा होता है। तो फिर पीछे से आम जनता के साथ गांवों में कितना शोषण, अत्याचार और सामंतवादी शासन हावी होता होगा। इस बात का अंदेशा साफ लगाया जा सकता है कि एक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी जो आम जनता के नौकर होते हैं, उन्हें आम जनता का दर्द और दुख समझना तो कोसों दूर की बात है। उन्हें तो अपने जेब गर्म करने से मतलब है। अगर आम जनता इतनी दुखी और परेशान होती है तो फिर भी किसी को भी आम जनता का दर्द और दुख दिखाई नहीं देता है। आखिर दिखाई भी क्यों देगा? उन्हें तो रिश्वत लेकर अपने जेब गर्म करनी होती है। अगर इस राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत और भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी में तानाशाही शासन और प्रशासन सहित जंगल राज कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं हो सकती है। पीड़ित मसरा राम पुत्र भुराराम मेघवाल एलाना निवासी ने दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका समाचार के जोधपुर संभाग प्रभारी डॉक्टर KL परमार को बताया कि मेरा अनुसूचित जाति के पुश्तैनी कब्जाशुदा मालिकाना हक व अधिकार की भूमि से ग्राम पंचायत एलाना द्वारा नियम विरुद्ध मेरा आशियाना गिराने पर कार्यवाही करने और आशियाना मुझे सुपुर्द किया जाए। पीड़ित मसरा राम मेघवाल ने बताया कि पुश्तैनी कब्जाशुदा प्लॉट नाथ जी मंदिर के पीछे एलाना में आया हुआ है। उक्त प्लॉट पर मैं अपने परिवार सहित निवास करता हूं, लेकिन ग्राम पंचायत में भू माफियाओं के दबाव में मुझ प्रार्थी के उक्त कब्जा शुदा पुश्तैनी भूमि से बेदखल कर दिया तथा मेरा घर, बिक्री का सामान, पलंग, बिस्तर तथा राशन सामग्री आदि सड़क पर फेंक दिया। जो सारी सामग्री व सामान
प्लॉट के बाहर पड़ा हुआ है तथा ग्राम पंचायत एलाना ग्राम विकास अधिकारी ने मुझ प्रार्थी के उक्त कब्जाशुदा पुश्तैनी प्लॉट से बेदखल कर भू माफिया बाबूराम पुत्र हेमता राम पुरोहित, मोहन राम पुरोहित पुत्र छौगा जी व नरपत सिंह पुत्र पूनम सिंह राजपूत का कब्जा करवा दिया। मुझ प्रार्थी ने ग्राम विकास अधिकारी को कहा कि उक्त प्लॉट मुझ प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जाशुदा है तथा मेरे पुरखे सदियों से इसी जमीन पर निवास करते आ रहे हैं तथा हमें भूमि से बेदखल क्यों कर रहे हैं। तब ग्राम विकास अधिकारी ने कहा कि हम सरकारी अधिकारी हैं तथा सारी भूमि हमारे अधीन है, हम जिसे चाहे उसे हटाकर अपनी मर्जी से किसी को भी कब्जा दे सकते हैं, तुझे जो करना है कर ले। अब सवाल यहाँ उठता है कि ऐसी दादागिरी ग्राम विकास अधिकारी आखिर क्यों करता है, आम जनता पर इतनी तानाशाही कर रहा है और उच्च अधिकारियों द्वारा फिर भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना अधिकारियों की मेहरबानी और कहीं न कहीं उनकी मिलीभगत साफ तौर से दर्शा रही है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि ग्राम विकास अधिकारी एलाना ने भारी भ्रष्टाचार कर भू माफियाओं से भारी राशि ऐंठ कर मुझ प्रार्थी की कब्जाशुदा पुश्तैनी भूमि से सड़क पर फेंक दिया, जिससे मेरे व मेरे परिवार के रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अभी हाल ही बारिश और सर्दी का समय होने के कारण ऐसे में मेरे सामान को बाहर फेंकने व मेरे सर पर छत नहीं होने से बारिश के समय मेरे परिवार को मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ने स्थानीय प्रशासन सहित जिले के प्रशासन पर कई बेदाग आरोप लगाए। यह है कि यदि मेरे भूमि गोचर या सरकारी थी तो ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उक्त भूमि उक्त भू माफियाओं को कैसे दी तथा किस नियम के तहत दी, इस बारे में मुझे ग्राम विकास अधिकारी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जा रहा है। मैं गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपने आशियाने के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहा हूं, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी खुलेआम कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता क्योंकि मेरा मामला उच्च अधिकारियों तक सेट है। साफ तौर से बयान कर रहा है खुलेआम एक नाम मात्र का ग्राम विकास अधिकारी आम जनता के साथ और विशेष अनुसूचित जाति के लोगों के साथ इस प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, साफ तौर से दर्शा रहा है। यह ग्राम विकास अधिकारी जो अपने आप को यह कह रहा है जो तेरा बिगाड़ने हैं वो बिगाड़ देना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी तो बड़े अधिकारियों तक मिली भगत है। अब सवाल यहाँ यह भी खड़ा होता है कि किसी के घर से सामान बाहर फेंकने की अनुमति किस कानून और संविधान ने दे दी। इसको लेकर पीड़ित ने जिला कलेक्टर जालौर, जिला पुलिस अधीक्षक जालौर, पुलिस थाना कोतवाली, पुलिस चौकी उम्मेदाबाद व स्थानीय सरपंच को भी उक्त संबंध में रिपोर्ट दी, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित मसराराम मेघवाल के पूरे परिवार से जब बात की तब हुआ इस बात का हकीकत खुलासा और साफ तौर से पीड़ित ने स्थानीय सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी केसर सिंह भायल पटवारी सहित स्थानीय उम्मेदाबाद चौकी के कार्मिकों पर खुलेआम रिश्वत के आरोप लगाए। अगर खुलेआम रिश्वत नहीं ली होती तो पीड़ित परिवार को 10 माह से ऐसे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर नहीं होना पड़ता। तुरंत प्रभाव से पीड़ित परिवार की बात को ध्यान से सुनकर उसे न्याय दिलाते और उच्च अधिकारियों द्वारा ऐसे भ्रष्ट और रिश्वतखोरों पर तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्यवाही ऐसे कार्मिकों को बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अब यहाँ तो हजारों तरह के सवाल खड़े होते हैं कि एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भ्रष्टाचारियों पर खुलेआम नकेल कसकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर दिन प्रतिदिन खुलेआम सरकारी कर्मचारियों और उच्चाधिकारियों के द्वारा रिश्वत लेकर गरीबों को सताया जाता है, उनका शोषण किया जाता है और गरीबों के साथ अत्याचार खुलेआम किया जाता है। अगर यहाँ पर दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका समाचार पत्र के जोधपुर संभाग प्रभारी डॉक्टर KL परमार तय समय पर नहीं पहुंचते तो पीड़ित परिवार के साथ कितनी यातनाएं दी जाती और कितना उन्हें प्रताड़ित और शोषण किया जाता, यह तो इस बात से साफ अंदेशा लगाया जा सकता है। और जब विशेष और गंभीर मुद्दे को लेकर प्रभारी डॉक्टर KL परमार ने स्थानीय पंचायत समिति सायला के विकास अधिकारी ने कहा कि हमें सब जानकारी है और हम जाँच कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ उठ रहा है कि पीड़ित परिवार 10 माह से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है और तुम्हें अभी तक जांच करने का समय नहीं है। और तो और जब नाम मात्र का ग्राम विकास अधिकारी इस प्रकार से पीड़ित के साथ बदतमीजी से पेश आए फिर भी कोई ऐसे कार्मिक पर कानूनी कार्यवाही नहीं कर
उसकी ही वाहवाही कर रहे हैं। बड़ी शर्म आती है यह कहते हुए कि ऐसे भ्रष्ट और रिश्वतखोर कार्मिक पर कोई कानूनी कार्रवाई करने की बजाय उसे ही बचाने में लगे हों। बहुत बड़ी शर्मिंदगी का विषय खड़ा होता है। खैर कोई बड़ी बात नहीं, कहीं न कहीं इस बड़े और गंभीर मामले में विकास अधिकारी और उपखंड अधिकारी सहित जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत कहें तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं हो सकती। इस तरह समाचार पत्र के संभाग प्रभारी डॉक्टर परमार ने जिले के जिला कलेक्टर जालौर, पुलिस अधीक्षक जालौर, संभागीय आयुक्त जोधपुर सहित तमाम मंत्रियों को इस बड़े और गंभीर मामले को लेकर अवगत करवाया, लेकिन कानूनी कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय देने की बजाय भ्रष्ट और रिश्वतखोरियों का साथ देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अब अगर ऐसे कहें कि इस देश और राजस्थान में जंगल राज और बाई का राज और तानाशाही शासन कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं हो सकती है। जब गांव में पीड़ित परिवार और दलित समाज और बहुजन समाज के साथ आज भी इस प्रकार से शोषण अत्याचार किया जाता है और अधिकारियों को यह सब पता होने के बाद भी उन पर जू नहीं रेंगती और कुंभकर्ण नींद में सो रहे हैं। आखिर इसमें ऐसे गंभीर और ऐसे बड़े मामलों को रिश्वत लेकर रिश्वतखोर और भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा पीड़ित परिवार को न्याय देने की बजाय मामले को रफा दफा करवाने के लिए लाखों तरह की तमाम कोशिशें की जाती हैं। खैर अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि हमारी कलम की ताकत में कितना दम है। पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या फिर ऐसे ही इस देश में पीड़ितों और गरीबों के साथ अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न होता रहेगा और रिश्वतखोरों और भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा ऐसे ही किया जाएगा या फिर पीड़ित और गरीबों को न्याय मिलेगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर के.एल. परमार। आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। जो गांव में सामंतवादी शासन है उन पे हावी होता जा रहा है और यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है वो भी जो है दलितों पे अत्याचार कर रहा है, शोषण कर रहा है। ऐसा कहे तो कोई दोहराए वाली बात नहीं हो सकती है। हम पहुंचे हुए, हमारी टीम पहुंची हुई है जालोर जिले के साइला पंचायत समिति के अंतर्गत जो एलाना ग्राम पंचायत, वहां पे जो गरीब लोगों के साथ में दिनों दिन अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है और साथ में कई तरह के भेदभाव भी हो रहे हैं। हम क्या है पूरा मामला हम बातचीत करते हैं पीड़ित परिवार से। आप पूरा मामला जो है इस प्रकार से क्या मामला है बताइए। क्या मामला है? अधिकार हमारे सर सूचना अधिकारी पंचायत में मोगियो पंचायत में सूचना अधिकारी ने मैं अधिकारी दीदी के वह अधिकारी दीदी जो के ये घुसर बोल रहा है। ये आपकी भूमि है? हमारे पिताजी की 100 साल पुरानी चीज है। पहला जूना लाटा हुक्म करता वह चीज है। इधर मेरे टोका को बनाई उड़ा है, टोका खोदी उड़ा है जमीन रे मैं नीचे आज दो, एक तो पूनम सिंह राजपूत, एक मोहन सिंह राजपूत, एक बाबूजी राजपूत परोत, एक मोहन जी परोत, तीन सारे पार्टी मिले बटा हमरो कभी जो हमारे पिताजी रे हाथ रो तो पूरा जी जूनो आबादी थी हुकम जूनी आबादी थी 100 पुरानी। इसको बनान बोलू थारे पटावे साबूजी तो आप लावे ने पंचायत में जरिए मारो सामान खाली करा दो तो मारो सामान रोड पे फेंकियो सर। मारा सामान रो कोई अता पता नहीं है। आधो सामान रो कोई खाली इटाड़ो पड़ियो है सर, बीजू कोई सामान नहीं रहा है। सब एक प्लेट तार बंदी की थी, 3 प्लेट बनाई, एक प्लेट ना 3 प्लेट में मोरे 5 भाई प्लेट तो सर 3 प्लेट बनाई हुको मैंने तो मारी कोई हुणवाई पंचायत में था तो हुणवाई नहीं पटवारी के नहीं जाओ तो पटवारी कह गए आपने बीजी जी का प्लेट बो दे रहा हूँ, आपने नेता ने तो पैसा दिया है, आपने बीजी जी का प्लेट बो दे रहा हूँ। बीजी जी का मैं मारता नहीं हो मारो कह तो खाली कराओ नहीं तो मारा प्लेट मुझे दे रहा हो तो इसके कहने प्रूफ है तो इसको दे हो। मेरे मारा सामान आप कहवाती खाली कर दो सा मारे कहने कोई प्रूफ नहीं है। इसको एक है मारे कहने पटा तो पटावे तो इसको दे रहा हो सर। मुँह कह रही हो वीडियो सन की साइला वाला ने वीडियो सा इधर आई उड़ा है, वीडियो सा मौका मत आई उड़ा है, पटवारी सा मौका मत आई उड़ा है, इंगे आवे मौका मत देखने जाए दिया मुँह बनाने वीडियो सन की हो। आप हमारे कहने प्रूफ है तो आनंद हो, मेरे सामान मुँह खाली कर दो सर। कोई होनवाई नहीं रहती है। 10 महीना हुआ हमारे सामान रोड पे बढ़िया सामान पता नहीं है, खाली ईटाड़ा देखा है एरिया। 15 टॉली में बाटा है, 15 टॉली बाटा बढ़िया था, एक टॉली हटाओ टॉलिया भराई है ने पूनम सिंह मोहन सिंह मिले के वे टॉलिया के टिकनता लेगी सर। हाँ तो कोई भेज को बता तू बस नहीं बोलना। हालो आगे हालो जी।
देखिए हम पूरे परिवार से बातचीत करेंगे। कहीं इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये 10 महीनों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और दर दर की भटक रहे हैं। यहाँ पे जिला प्रशासन यानी कलेक्टर के पास भी गए, वीडियो एसडीएम के पास में, और यहाँ की जो पटवारी है, स्थानीय सरपंच है, उनको भी कई बार सूचनाएं दी गई, कई बार अवगत कराया, लेकिन 10 महीनों से दर दर की ठोकरें खा रही है। और जब हमारी टीम यहाँ पहुंची तो वास्तविक हुआ ये खुलासा। देखिए गरीबों के साथ में किस प्रकार से शोषण हो रहा है, किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। आप जैसे कि आप इस गांव में जो है निवास करते हो, जिस प्रकार से ये जो आपके साथ में घटनाएं घटित हुई, उसके बारे में आपका जो किस प्रकार से नजर आया? हमारे साथ में कुछ नहीं है, कोई नहीं है साथ में, कोई पंचायत है कोई नहीं है, कोई कलेक्टर कलेक्टर साहब की बेवड़ा नोटिस भेज दी है माँ पास 4-5 बार, कलेक्टर साहब पंचायत पटवारी माथे काटियो, सब जगह हाईली कंप्लेन की थी, कोई नहीं आई हुई है। कोई मार तो जालूर गया तो जालूर का कलेक्टर साहब वीडियो साहब ने किया, बनाने कोई बनाती है, कोई पटवारी से आई है, बनाती है कोई नहीं। वो मारो तो बड़ा सा कोई रुपया है बीजो है रुपया जो बना रहा में बाटी ही कोई नहीं है सा पहले गबे हूँ बीजू कोई नहीं है। अटा आमणो हाथ नहीं है, मन तो मारे ने बनाओ प्रूफ पे तो बना दिया जाए, बनाओ प्रूफ पे तो बना दे से मन नहीं ना देता, बनाओ पटो पे तो बेकायदे आवेन दियो, मार मैं ना नहीं दियो, मारा बारे तो कोई प्रूफ नहीं है, बीजू कोई नहीं। हमारे पिताजी बीजू है खाए पिए मारो ठाट गिदा एक ईटा ना पड़ी है। हम सामान बताएंगे तो इनका सामान था, गरीबों का सामान वही बाहर फेंका गया। मारो कोई वैल्यू नहीं है, गामरे में कोई नहीं रहता है, हारे राजपूत के सब दिया है, कोई आगे नहीं आता। देखिए आज भी यहाँ सामंतवादी शासन चल रहा है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी सामंतवादी चलना एक शर्मिंदगी का विषय खड़ा होता है। आखिर जिला प्रशासन जो है, यहाँ पे जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहेंगे कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी सामंतवादी शासन इस प्रकार से चलना कहीं न कहीं एक शर्मिंदगी के विषय खड़ा होता है। हम बातचीत करेंगे, आप बताइए। मैं क्या बताऊं सर, अटावा तो लारे पड़े पीटे माने मारे ठोके सॉरी बेटे वो मैं 3 बार डाई तो मां बात हुआ सब ने हैंग है क्या पाला के मैं थाने मारे या 2-3 बार मैंने पटकी मु आका आका दे नटा बैठी तो मारे कोई नहीं, वो मां बाबा दौड़े तो मारो कोई नहीं है। लोग हैं उनका सामान बाहर फेंका गया, वही बताएंगे हम। आखिर किसने अधिकार दे दिया, किसने हक दे दिया कि इन गरीबों का सामान जो है बाहर फेंका जाए? आखिर आपको किसने अधिकार, कानून में कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि कहीं लोगों का जो सामान बाहर फेंकना एक मतलब जुर्म कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली भी बात नहीं है। ये सामान दिखाइए, हम आपको कैमरामैन से अनुरोध करेंगे, कैमरामैन दिखाना चाहेंगे नजर ये सामान जो है इन पीड़ित परिवार का जो सामान बाहर फेंका गया। ये देखिए पीड़ित परिवार जो है सामान बता रहे हैं अपना, जो इस प्लॉट से इनको सामान का नजारा है वो बता रहे हैं बाहर निकाला गया था। साफ तौर से ये लोग डर रहे हैं और डर के मारे ये जीवन यापन कर रहे हैं। अगर भविष्य में इनके साथ में कुछ हो जाता है तो क्या जिला प्रशासन से अनुरोध, जिला प्रशासन जो है इस बात की गारंटी लेगा कि ये इनके साथ रहेगा? कतई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सामंतवादी शासन है और इस बात में कोई दोहराई वाली बात नहीं है। सामान देखिए, दिखा रहे हैं हम आपको सामान। ये समझो भारत डिजिटल न्यूज चैनल की लाइव तस्वीरें इस समय हमारे चैनल पे। इस समय गरीबों के साथ आज गाँवों में अगर सामंतवादी शासन हावी होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही कही जाती है, गहलोत सरकार की नाकामी कही जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। सामान देखिए, लाइव बता रहे हैं हम आपको। ये पीड़ित परिवार का सामान बाहर फेंकना बहुत बड़ी शर्मिंदगी का विषय खड़ा होता है। और इस बात में ये बात कहा जाए कि इसमें जो स्थानीय प्रशासन है, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और यहाँ की जो पटवारी है और जो बीडीओ विकास अधिकारी और उपखंड अधिकारी सहित थाना अधिकारी सहित जिला कलेक्टर की मिलीभगत और इस राजस्थान सरकार का नुमाइंदगा जो मंत्री है जो सुखराम बिश्नोई की मिलीभगत कही जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। देखना यह है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज भी सामंतवादी शासन हावी होता है तो कहीं ना कहीं सरकार नाकामी है और कहीं नाकामयाब कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं, इसमें कोई दोहरे वाली बात नहीं है। कब तक आखिर दलितों के साथ, बहुजनों के साथ ये सामंतवादी शासन जो है हावी होता रहेगा? कब तक गरीबों की सुनवाई नहीं होती होगी? कब तक आखिर गरीबों के साथ इस प्रकार से शोषण और अत्याचार किया जाएगा? क्यों नहीं सुनवाई की जाती है? ये जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 10 माह से भटक रहे हैं, फिर इनको कहीं न कहीं कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। हम बात वापस करेंगे एक बार पीड़ित परिवार से। अब अंतिम जो है वो आप क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं कि पुलिस माका माते गोल पुलिस करने की जो माका माते हाथों हाथ तारबंदी कराई, एक ने तारबंदी कराई, एक ने ये कब्जा दिया,
ये खुगा रावरे में ये इसने हाथों हाथ बता का रहे हैं। टोका बनवा दिया या। नजारा दिखा रहे हम कैमरा मैन एक बार अपना लाइव नजारा दिखाइए। देखिए संजय पारा ये देखिए। पे ये इसमें भी कब्जा किया हुआ है और ये देखिए हमारे टांका भी बता रहे हैं, पानी का टांका हाँ। साफ तौर से ये बनवाया है। ये प्लॉट जो है इसने कब्जा भी किया हुआ है और पंचायत प्रशासन ने अगर एनओसी नहीं दी होती तो यहाँ पे कब्जा करना दीवार कौन काटते तो ये पंचायत प्रशासन की लापरवाही कही जाए तो इसमें कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्वत के आरोप लग रहे हैं यहाँ पे। क्या कहीं ना कहीं रिश्वत के आरोप भी पुलिस वाला मारा कहने मांगे 30,000 रुपया गोल सौकी वाले जो कहते दो नहीं तो हाथों हाथ बने आवे तो कभी जो क्या गोल सौकी वाले देखिए हम नहीं बोल रहे, कैमरा बोल रहा है कि जो गोल सौकी वाले हाथों हाथ पैसा दीदा गाड़ी लेने या मन मारे बहन छोकरी ने अन्य के रंडी के अंदर टेक दू के अंदर टेक दू सोरिया ने मारे घरवाली ने इस पुलिस वालों प्रकार से गोल सौकी वालों से उमेदाबाद चौकी पे खुलेआम हाँ, आरोप लग खुलेआम रहे हैं धमकी दी है मैंने। कि रिश्वत के कैसे के अंदर टेक दू के दीदा धमकी दी थी। और इस प्रकार से अशोभनीय भाषा की टिप्पणी ये करना हाथों हाथ पिकअप चालू खाली कराई बहुत हाथों हाथ बड़ी तारबंदी कराई शर्मिंदगी के विषय गोल सौकी है। वाले हुक्म गोल सौकी वाले पिकअप चालू कराई थम्पारू हाथों हाथ में उबा खड़ा किया मान के अंदर टेक दू माने बाहर निकालिया हाथों हाथ तारबंदी कराई एक ने वो कब्जो दी दो एक ने वो कब्जो दी दो मेरे 5 भाइयों रो परिवार रहा वो दीवार तक तू मारे होता तक जोड़ा हुक्म हमारे कोई नहीं और पटवारी आई है तो पटवारी कुछ नहीं किया पटवारी यहाँ की लोकल पटवारी है, कहीं ना कहीं इसमें भी रिश्वत का आरोप कहे तो हाँ, इसमें को पटवारी की कहता तो बिजी दिखा दे रहा हूँ नहीं तो पैसा देना पड़ी मेरे कने साफ हुक्म तौर पैसा से- नहीं है साफ तौर मारे कने से- कोई पैसा नहीं है हुक्म मार तो जीव है कने ने मारे पिताजी की हाथरी है दुनिया आबादी आपरे कने वे प्रूफ तो पार्टी दिया जाए मेरे कने कुछ नहीं है जो बनाओ प्रूफ है तो मारो सामान आप गया थी सरकार ने कहा थी वो खाली कर दो तो सामान मारे जबरदस्ती पूनम सिंह फेंकियो मोहन सिंह बाबूजी राजपुरोहित मैंने मोहन जी राजपुरोहित ये 3 सारे आमदी मिलकर मारो सामान रोड पे फेंको है आ ठेठ दीवार थी करे आलो कब्जा करे हुक्म आ बीजू काय करो मैं तो था 10 महीना थी पीछे फरू कलेक्टर साहब ने कियो मु तो कलेक्टर साहब भेजे एक और वीडियो साहब ने एक और भेजी पटवारी ने एक और पंचायत ने भेजी कोई मारी जन सुनवाई में मु कियो कोई मारी जन सुनवाई नहीं हुई कोई एक कागजी मारे कॉमे नहीं आई हो सर आखिरी में कारोबार की देखिए आम जनता को कितनी हमारे हाथ में दुखी कोई है। कुछ नहीं है आम जनता कितनी पीड़ित है इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं। अगर गांव में इस प्रकार तानाशाही सरकार इस प्रकार सामंतवादी शासन चलता हो तो एक शर्मिंदगी का विषय खड़ा होता है। और यहाँ पे जो स्थानीय पटवारी है और स्थानीय जो उमेदाबाद चौकी इंचार्ज चौकी के नुमाइंदे के हैं उस पे साफ तौर से रिश्वत के संगीन आरोप लग रहे हैं, रिश्वत के आरोप लग रहे हैं। क्योंकि अगर इन्होंने रिश्वत के आरोप नहीं लगाए तो उनको ये कहना चाहिए कि हम ये पट्टा खाली कर दो, दूसरी जगह जमीन दिला देंगे और नहीं तो पैसे दिला देंगे। ये बात यहाँ पैसों की कहाँ आ गई? कहीं ना कहीं आपकी मिलीभगत कहीं आपके जेब गरम किए हुए हैं, इसलिए तो आप गरीबों को आप पैसों का लालच दे रहे हो। आखिर अगर ये कहे कि चपरासी से लेकर मंत्री तक मिलीभगत कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। रिश्वत का खेल जो है वो चल रहा है। लेकिन समझो भारत डिजिटल न्यूज चैनल की जो पड़ताल यहाँ है, वास्तविक पड़ताल की है, इस बात का खुलासा हुआ है। और जो रिश्वतखोरियों जो रिश्वत के जो लोग हैं, जो रिश्वत लेने वाले हैं, उनका भंडा जो फोड़ वो जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा और भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसी जाएगी। साफ तौर से देखना ये होगा। देखिए वापिस एक बार हम लाइव बता रहे हैं, एक बार कैमरामैन से अनुरोध करेंगे, ये प्लॉट का नजारा हम आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से गरीबों के साथ करना, गरीबों के साथ शोषण करना और यहाँ का सामंतवादी शासन है, इस प्रकार से हावी होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही का है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। अब देखना यह होगा कि गरीबों को न्याय कब तक मिलेगा, गरीब या फिर आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज भारत को आजाद हुए फिर भी सामंतवादी शासन हावी होता है तो आने वाला समय एक विकराल रूप लेगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है।